अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। गोल्ड इस वक्त 1900 के करीब करीब ट्रेड हो रहा है और इसने अभी हाल ही में अपने दो लेवल्स ब्रेक किए हैं, एक ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल। अब जब गोल्ड में एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है, तो इन दोनों में से वो कौन सा लेवल है जिस पर मुझे अपनी बाय एंट्री प्लान करनी चाहिए? तो आज अपनी वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। ट्रेडर्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब कोई भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट आपके किसी करीब तरीन लेवल को ब्रेक करके एक नया हाई लगाता है अप ट्रेंड की सूरत में, या किसी करीब तरीन लेवल को ब्रेक करके एक नया लो लगाता है किसी डाउन ट्रेंड की सूरत में, तो आपके पास अगर वहां पर मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कुछ अर्सा पहले मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरे एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हैं जो कि अपनी एक एकेडमी शुरू करने जा रहे हैं। उस एकेडमी का नाम है दी कैम्बिस्ट एकेडमी। आपको भी स्क्रीन पे उनका फेसबुक का पेज भी दिखाई दे रहा होगा और आपको उनकी कोर्स की मालूमात भी दिखाई दे रही होंगी। अगर आप मेरा कोई भी कोर्स जो मैं ऑफर कर रहा था, अगर उनमें से कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखें, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक एनालिसिस किया था जो वीकली मार्केट एनालिसिस था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड इस वक्त जो है वो इस रेजिस्टेंस लेवल पर इस बड़ी सी कैंडल में ट्रेड हो रहा था। और ये रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए क्यों था? क्योंकि ये प्रीवियस डाउन ट्रेंड का लोअर हाई था। और आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने मुझसे प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स किया है तो आप लोगों को पता है कि प्रीवियस डाउन ट्रेंड का लोअर हाई जो है वो आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल्स हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए लोअर हाई था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से प्राइस जो है वो एक बाउंस बैक लेगी, आई मीन पुल बैक लेगी। वो क्यों लेगी? क्योंकि प्राइस ने एक लंबी छलांग लगाई है बिना किसी पुल बैक के, और एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। और जितनी लंबी छलांग हुआ करती है जनरली उसका 50% तक प्राइस पुल बैक के लिए जनरली जरूर आया करती है। बट दिस इज नॉट ए थंब रूल एट ऑल। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर प्राइस जगह जगह पे इम्बैलेंसेस छोड़ के जा रही है ना, गैप्स छोड़ के जा रही है, तो इन गैप्स को भी तो प्राइस ने फिल करना होता है। खैर, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि देखें, जब हम यहाँ पर इसी लेवल पर हम रिवर्स एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो फिर इसी लेवल के ब्रेक होने पर हम यहीं से बाय क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे? या क्या हमें यहीं से बाय एक्सपेक्ट करनी चाहिए? अगर हम यहाँ पर बाय एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर इन लेवल्स का क्या बनेगा? ये जो प्राइस पीछे लेवल छोड़कर आ रही है, इनका क्या बनेगा? क्योंकि ये वो वाला लेवल है जिसने आपके आखिरी लोअर हाई को ब्रेक किया था। ये आपके प्रीवियस डाउन ट्रेंड का लास्ट लोअर हाई था। अगर आप लोगों को, मेरे चैनल पे आप न्यू हैं और आप लोगों को नहीं पता कि मैं किस ज़बान में बातें कर रहा हूँ, तो स्टिल आप लोगों के लिए चांस है कि 1 अप्रैल को वहाँ पर द कैम्बिस्ट अकेडमी में प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको टेक्निकली ये बताता चलूं कि देखें, जो मोस्ट रीसेंट बिहेवियर होता है ना प्राइस का, वो ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होता है फॉर ट्रेडर्स। ठीक है, ये हमारे लिए अपकमिंग, जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो प्राइस के पास कुछ भी नहीं था ना, सवाए इस रेजिस्टेंस के। और वो क्या करती? तो इस रेजिस्टेंस को ही उसने देखना था। अब जब प्राइस नीचे आ रही है, क्योंकि यहाँ से प्राइस के करीब तरीन यही एक रेजिस्टेंस थी। लेट मी क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स। जब प्राइस यहाँ पर ट्रेड हो रही थी तो करीब तरीन रेजिस्टेंस यही थी ना, और तो यहाँ पर पूरी हवा है, क्या है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए प्राइस ने फिर इसी लेवल को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करनी थी। लेकिन जब प्राइस अब वापिस आ रही है, तो आप खुद बताएं कि वापिस आ रही है तो अब वो इसको नहीं देखेगी। क्यों? क्योंकि अब जो मोस्ट रीसेंट स्ट्रक्चर होता है प्राइस का, प्राइस उसके पास जाएगी। इस बात के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। ये इस तरह के जो आपके पास डायरेक्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, इनके इनसे आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट आप इनको एज ए सपोर्ट लेवल कंसिडर नहीं कर सकते।
ठीक है। आपके लिए जो आपके सपोर्ट लेवल होते हैं अप ट्रेंड की सूरत में, वो वही होते हैं जो मोस्ट रिसेंटली क्रिएटेड बाय द प्राइस होते हैं। जिनको प्राइस ने मोस्ट रिसेंटली रिस्पेक्ट दी हो, आपने हमेशा बाय या सेल इन्हीं लेवल से करना होता है। तो मैं अपने माजरत चाहता हूँ जी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो ज़ोन है हमारे पास, लेट मी ड्रॉ ए ज़ोन हियर। ये जो ज़ोन है हमारे पास, और आपको पता है कि सपोर्ट को ग्रीन मार्क करता हूँ। ये जो ज़ोन है हमारे पास, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस को यहाँ तक नीचे कम अज़ कम ज़रूर आना चाहिए। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के हवाले से, और अगर आप वैसे देखें एसएमसी के हवाले से, तो अभी नीचे भी, इससे नीचे भी आप देखें जाकर, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो प्राइस मजीद नीचे जा सकती है, लेकिन हमने क्योंकि छोटे छोटे सी एंट्रीज लेनी होती है, तो यहाँ से हमें एक अच्छा पुल बैक मिल सकता है जो हमें 10-20 डॉलर की ट्रेड दे देगा, दे सकता है। ठीक है, दे देगा, इट इज नॉट नेसेसरी। आपके पास इस वक्त जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो एक ये वाला लेवल है, ठीक हो गया, और दूसरा आपका जो है वो ये वाला लेवल है। ये पहला लेवल जो है ये आपका 1858 से लेकर और 1854 के दरमियान दरमियान है, और जो दूसरा लेवल है वो आपका, हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, जो दूसरा लेवल है वो आपका 1808 से लेके 1813 के दरमियान दरमियान है। जो पहला लेवल है, हम दोबारा अच्छे से देखते हैं, 1853 से लेके 1858 डॉलर के दरमियान दरमियान है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपको चार्ट पढ़ना आता है ना, अगर आपको कैंडल्स से बातें करना आता है, तो आप देखकर बता सकते हैं कि इस पूरे पीरियड में कहीं पर भी सेलर था ही नहीं। तो ये कभी नहीं हो सकता कि प्राइस जो है वो एक ही झटके में जो आसमान की बुलंदियों को छूने लगे, ऐसा नहीं होता। बिटकॉइन में हुआ था ना, $60,000 उन्होंने फिक्टिशियसली उसको ऊपर लेकर जाना शुरू किया तो जमीन पे आ गया, 12-15 16,000 के करीब करीब गिर गया। क्यों? जब भी प्राइस अब नॉर्मली एक ही लाइन में ऊपर जाना शुरू कर देना, तो फिर उसमें ह्यूज डिक्लाइन देखने को मिलता है। इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने अभी आपको बीटीसी की एग्जांपल भी दी, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका जो पुल बैक होगा वो इस दफ़ा एक अच्छा खासा पुल बैक बन सकता है। ये ही वो लेवल्स हैं जहाँ से हमें गोल्ड में एक सेल ढूंढनी है, और सेल ढूंढने के लिए आपको पता है हम 15 मिनट टाइम फ्रेम का इंतखाब करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएं, अपने लिए कोई एंट्री जोन्स वगैरह वहां पर बनाएं, प्रैक्टिस करें, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, और अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, आप फेसबुक ग्रुप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप लोग वाकई अपने फ्यूचर के साथ सिंसियर हैं, ट्रेडिंग को लेके अगर आप लोग सिंसियर हैं, तो भाई मुझसे ना सीखो, भले किसी और से सीखो, लेकिन सीखो ज़रूर। सीख के ट्रेडिंग करें, ऐसे ना करें यार। तो बिना, अब आपको पता ही ना हो कि मेरा एंट्री लेवल क्या है, आपको पता ही ना हो कि प्राइस के लिए अगली आने वाली सपोर्ट लेवल कौन-सा हो सकता है, आपको पता ही ना हो कि प्राइस के लिए अगला आने वाला रेजिस्टेंस लेवल कौन-सा हो सकता है, आपको पता ही ना हो कि जिस कैंडल पर मैं एंट्री लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये एंट्री कैंडल है भी कि नहीं। आपको पता ही ना हो कि जहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, क्या ये मेरा स्टॉप लॉस बनता भी है कि नहीं। हो सकता है आपको वहाँ से स्टॉप लॉस छोटा करना हो सकता है वहाँ से आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा करना हो। जब आपको रूल्स ही नहीं पता, जब आपको यही नहीं पता कि ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, तो कैंडल्स ऊपर जाने पे बाय कर लें, कैंडल्स नीचे आने पे सेल कर लें, फिर ये ना कहा करें कि सर मेरा $9,000 का नुकसान हो गया। होगा, इससे भी ज़्यादा का हो सकता है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के, समझ के चीज़ों को ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो। उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया कि जब कभी प्राइस 2-3 लेवल्स को ब्रेक करती है, तो उन लेवल्स में से आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल कौन-सा होता है। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।